नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे वीडियो की जो एग्ज़ाम है उसकी कैसे रणनीति बनाएंगे। जो अपन के पास जितने दिन बचे उन दिनों में जैसे अपन कितना प्रोडक्टिव कर सकते हैं पढ़ाई के प्रति, तो वो अपन इस पे चर्चा करेंगे। और हम जो तीनों जो है कौन सी किताब यूज में लेते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। आपके लिए ये फोर्स नहीं है कि आप हमारे जैसे ही करो, तो एक सजेशन टाइप में रहेगा, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है मेरे बड़े भाई जो साथ में तैयारी करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि जो कैसे है उनका रूटीन रहता है और किताबों के बारे में। तो ये आप बताइए। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे अपन वीडियो की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा अपने को राजस्थान का जो जीके है ना उस पर फोकस रखना चाहिए। राजस्थान का जीके में भी जैसे पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक है उनको ध्यान में रखना चाहिए। और कला संस्कृति के पिछली बार भी 18 क्वेश्चन आए थे, और इतिहास से राजस्थान के इतिहास से 2 क्वेश्चन आए थे। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान का यदि जीके पढ़ेंगे ना, वो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि 50% जो वेटेज है ना वो जीके का है। और जैसे करंट की अपन चर्चा करें तो करंट की जैसे क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी अपने को क्या करना है, प्रति माह की क्रोनोलॉजी लेके पढ़ना है। जैसे हर महीने जो क्रोनोलॉजी आती है ना वो पढ़नी है। दूसरी चीज़ एक मूमल आती है, मूमल मार्केट में मिल जाएगी आपको, मूमल की बुक आती है करंट जीके की, वो पढ़ो। या फिर जैसे कोई अच्छा टीचर हो तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं वो आपको चर्चा करेंगे। एक बार आपको ये लोग भी बताएंगे कि हम ये क्या कैसे करते हैं, और फिर अपन साथ में सब चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, जैसे बड़े भाई ने बताया कि हम सभी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा जीके के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जीके में भी राजस्थान का जीके ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वो 50 से 60% आएगा। इसके अलावा मैथ रीजनिंग आएगी लगभग 25 नंबर की, और कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश वो सब उसके बाद आएगा। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जीके के ऊपर फोकस करना ही है। और करंट जीके पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि करंट जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर वो आपको सही से नहीं आता है तो आप लाखों लोगों से पीछे हो जाओगे एग्ज़ाम में। और आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो आप लाखों लोगों से आगे भी निकल सकते हो। और जीके को आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, वो भी अभी बताएंगे आपको हमारे बड़े भाई। जैसे हम राजस्थान का भूगोल है उसमें एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुकें काम में लेते हैं एक तो, और एक देवेंद्र पब्लिकेशन के नाम से किताब आती है, वो भी एनसीईआरटी का सार संग्रह है ना। एक हम जैसे किताबें दिखाने, और एक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है जो ऑथेंटिक बुक है, वो काम में लेते हैं। अब जैसे ये आपको बता रहे हैं, जैसे ये अतुल देवेंद्र पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है। तो ये बताइए, ये पब्लिकेशन है देवेंद्र की जो भूगोल के लिए सबसे हमारे हिसाब से यही बेस्ट है। ये बेस्ट बुक है। और दूसरी बात, इसमें कोई अनावश्यक मैटर भी नहीं दिया हुआ है, उसमें वही मैटर है जो एग्जाम में आ सकता है। और आप इस बुक को पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, चाहे वो आरएस हो, कोई समस्या नहीं है। और एक ऑथेंटिक बुक भी है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की, ये एक ऑथेंटिक बुक आती है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की, आप ये भी पढ़ सकते हो। दोनों ही बुक बेस्ट हैं, आप दोनों बुक्स पढ़ सकते हो भूगोल से। ये बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये हिंदी ग्रंथ अकादमी इनको प्रकाशित करती है, और इनसे अपन रिट भी लगा सकते हैं। हाँ, अब अपन जैसे कंप्यूटर के लिए जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो RSCIT अपन करते हैं वही बेस्ट है। उससे बाहर कोई भी जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे बेस्ट बुक है ये। अगर आपने RSCIT करा होगा, लगभग सभी ने कर लिया है, तो ये बुक मिली होगी आपको। तो ये आप या तो मार्केट से भी ले सकते हो। तो कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगली जो है ये लक्ष्य की बुक है। ये लक्ष्य की इसलिए है, जब आप पढ़ लो पूरा मैटर, जब लास्ट में आपके पास 5-10 दिन बचे, तो ये लक्ष्य की बुक लास्ट में पढ़ने लायक है, क्योंकि इसमें जो है केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि बाद में आप अपना जो है कितना आपने पढ़ लिया, आपको कितना आता है, इस हिसाब से जो है आप क्वेश्चन लगा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे आपको कितना आता है। तो ये लास्ट में देखने की है लक्ष्य की। अगली जो किताब है आप बताना है सर। जैसे भूगोल के बारे में बता दिया, कंप्यूटर के बारे में भी बता दिया। अब बात आती है कल्चर के ऊपर, कला और संस्कृति की, क्योंकि कला और संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से लास्ट टाइम 8 से 10 क्वेश्चन लगभग आए थे। 18 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। तो कला संस्कृति के लिए
अगर आप कोई गाइड पढ़ना चाहते हैं तो पेनोरमा से बेस्ट गाइड आपको नहीं मिलेगी। जैसे पेनोरमा की ये बुक पेनोरमा की, इससे बेस्ट गाइड आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक बुक पढ़ें तो एक डॉक्टर जय सिंह नीरज की आती है ऑथेंटिक बुक, इस प्रकार से आती है। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी इनको प्रकाशित करती है। एक आप ये भी पढ़ सकते हैं। और एक बुक आती है डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की, ये बुक, इसमें इतिहास और कला और संस्कृति दोनों है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो कला और संस्कृति आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस बचती है राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान के बारे में आपको अनिल जी बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस की यदि अपन बात करें तो मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस अपने उत्कर्ष के डॉक्टर दिनेश गहलोत, मैं तो उनको फॉलो करता हूँ और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड अपने को पढ़ाते हैं। हालांकि वो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो मैंने उनसे ही पढ़ा है और मेरा कॉन्सेप्ट उनसे ही क्लियर हुआ है। उसके बाद यदि उनसे पढ़ने के बाद अपन बुक उठाएंगे ना तो पढ़ने का ऐसे लगेगा कि अपने को बहुत कुछ आता है। तो इसलिए जैसे मैं ना राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था डॉक्टर जनक सिंह मीणा, इस बुक को उठाता हूँ, ये तब उठाता हूँ उनसे पढ़ने के बाद, ताकि मुझे ऐसे लगे कि मुझे हाँ मेरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। मैं और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, पॉलिटिकल के अंदर क्या आजकल क्वेश्चन आने का जो ट्रेंड है ना, वो ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा उठा दिया और प्रश्न दे दिया। प्रश्नों को वो डीप में जाके गहराई में पूछते हैं। क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम हुए, 2-3 एग्जाम हम लोगों ने दिए हैं, उन एग्जामों में हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इस तरह से आ रहे हैं जैसे डीप अंदर जाके क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे नहीं कि हर कुछ भी पूछ लिया, ऐसे कुछ भी नहीं है। डीप में अपने को अगर यदि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैं तो डॉक्टर दिनेश गहलोत को फॉलो करता हूँ। आप देख लेना आप किसको फॉलो करो। उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान की मैं जो बुक पढ़ता हूँ वो डॉक्टर जनक सिंह मीणा की पढ़ता हूँ। तो आप भी मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा और आप अपनी समझ से देख लेना। अगली जो बात करते हैं हम इंग्लिश जो सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश के लिए जो है ये नीतू मैडम की है। तो आप इसको देख सकते हो, ये बेस्ट बुक है। इसमें जो है एक्स्ट्रा मैटर भी नहीं दिया हुआ है और बहुत अच्छी से सिंपली समझाया हुआ है सारा कॉन्सेप्ट इसमें जो क्लियर किया हुआ है इसके अंदर। और बाकी जो अपन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो न्यूज़पेपर से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। आप न्यूज़पेपर डेली लाएं और उसमें जो भी आप जहां अटकते हो, मीनिंग जो आपको नहीं आता उसको डेली एक कॉपी लो, उसमें लिखो और इसका मीनिंग लिखो। डेली जो है आपके 5 से 10 वो जो मीनिंग हो जाएंगे, उनको अगले दिन या उसी दिन जो है उसको रट लो पूरा। अगले दिन वापस देखो, एक बार वापस से पेपर उठाने से पहले वापस उन मीनिंग को देखो, ताकि वो उसके अंदर आए तो आप अच्छे से उसको कैप्चर कर सको, मतलब उसका मीनिंग निकाल सको वहाँ पे। तो ये थी इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट जो है न्यूज़पेपर है। उसके बाद में ये एक अगर ग्रामर के लिए ये बुक हो जाएगी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। हिंदी के लिए जो है ये आप छोटे भाई बताएंगे आपको। हिंदी के लिए आप NCERT की बुक आती है 9 से 12 तक की, ये ग्रामर की आती है। ये इस प्रकार की बुक आती है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। और एक आती है डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक आती है, आप वो भी बुक पढ़ सकते हैं। दोनों ही बुक बेस्ट है, दोनों में से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा हिंदी के अंदर। और इसके बाद भारत का भूगोल बचा, तो भारत के भूगोल की बात करें तो डॉक्टर महेश बर्णवाल की बुक आती है भूगोल की, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला भारत के भूगोल की। ये देखो, ये महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, NCERT सार संग्रह है। और ये जो बुक है ये UPSC के स्टूडेंट भी भूगोल के लिए पढ़ते हैं। तो आप ये देख लो, इससे बाहर कुछ जाने का नहीं है भारत के भूगोल से। और आगे का जैसे अपन हम क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिक्ट रूल वो चल रहा है रूटीन, अब की बार तो लगना ही लगना है। उस हिसाब से जो है हम ये बताएंगे बड़े भाई के कैसा जो हमारा रूटीन चल रहा है, तो उसके बारे में। हमारा जो रूटीन होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पढ़ने बैठते हैं हर हाल में, क्योंकि अपने को पता है कि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि 30 दिन ही है अपने पास। तो अपन 4 बजे हम लोग 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले अपन जैसे ये करते हैं, जैसे एक कोई टॉपिक ले लिया, हमारा शायद ऐसे लगता है कि 4-5 बार रिवीजन हो चुका है और फिर से एक बार रिवीजन कर ले। तो हम ऐसे करते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक ले लिया, टॉपिक जैसे राज्यपाल पढ़ लिया हम लोगों ने। आज जैसे राज्यपाल पढ़ा तो हम क्या करते हैं, फिर तीनों लोग राज्यपाल साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद जितना हमारे पास कंटेंट होता है उस कंटेंट में से हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या होते हैं, जैसे कोई भी ऐप होता है उस पर टेस्ट दे लेते हैं। टेस्ट देने के बाद ऐसे लगता है कि हाँ नंबर नहीं कट रहे हैं, हम यही रूल फॉलो करते हैं। जैसे अब हम लोग 2 घंटे पॉलिटिकल साइंस पे डिस्कस कर लिया, उसके 2 घंटे बाद राजस्थान की कला संस्कृति पर डिस्कस कर लिया, उसके बाद
हाँ, हिस्ट्री, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसका भी शायद उसमें दे रखा है कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री का कोई टॉपिक तो बता नहीं रखा उन लोगों ने, इतना ही बता रखा है कि राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान का इतिहास से पिछली बार जैसे 2 क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे ही लगता है कि शायद अब 2 4 5 क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ना भी अपने लिए ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है इतिहास पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो राजस्थान की ज्योग्राफी है ना, राजस्थान की ज्योग्राफी में 12 या 13 टॉपिक है, उन टॉपिकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी ऐसे ही करना है कि जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि अपने को अच्छे से पढ़ना है तो अपना एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाने का मतलब हो गया जो पढ़ने वाले साथी है ना उनको साथ में लो, जैसे एक टॉपिक पढ़ा उस पर डिस्कस करो। डिस्कस ऐसे करो जैसे अलग अलग बंदे के पास यदि अलग अलग कंटेंट है ना, तो वो अपने से क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और इसी तरह से भारत का जो भूगोल है उस पर करो, और विश्व का जो भूगोल है ना उसके लिए मैं एक आपको सजेस्ट और करना चाहूँगा, क्योंकि विश्व के भूगोल में ज़्यादा कोई वैसे मैटर है नहीं। उसमें जो सिलेबस दे रखा उसमें अपने को लूसेंट है ना, लूसेंट वाली बुक आती है, शायद वो फॉलो कर लो आप। और कोई विश्व के भूगोल के लिए शायद और बुक नहीं पढ़ के आप वो बुक भी पढ़ सकते हो, लूसेंट वाली। तीसरी चीज़ ये है, जैसे राजस्थान के संदर्भ में यदि अपन बात करें तो ज्योग्राफी का जो वेटेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और पिछली बार मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, वीडियो का एग्ज़ाम दिया था, उसमें जैसे मतलब हिस्ट्री के, राजस्थान हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, और कला संस्कृति से 18 क्वेश्चन कला संस्कृति से थे उस टाइम पे, और पॉलिटिकल साइंस का भी 7-8 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से भी थे। और जैसे अपन भारत के इतिहास की बात करें तो वहाँ जैसे स्थापत्य कला में से बहुत क्वेश्चन आए थे पिछली बार, स्थापत्य कला। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि स्थापत्य कला में से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। और मैथ का क्या है, मैथ को आपने को करना क्या है, मैथ में जैसे मैं ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले अपन बाज़ार से जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वो खरीद के लाए, और OMR शीट होती है ना उस पर अपन टेस्ट देना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस है ना, मुझे ऐसे लगता है कि अपन प्रैक्टिस सेट से करें ना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अपन 20 निकालेंगे ना तो ऐसे लगेगा अपने को कि हाँ मैथ रीजनिंग अपने क्लियर है। और मैं यही सजेशन आपको देना चाहूँगा कि अपन जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं निकालेंगे ना तब तक अपनी तैयारी का कुछ पता नहीं चलेगा, कितनी तैयारी है कितनी नहीं है, ऐसे कितना भी पढ़ ले अपन। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हमने अभी से ही, कल से ही रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है कि प्रैक्टिस सेट देना चालू किया है। तो हम जैसे रोज़ के नंबर लिखते हैं, कितने नंबर आ रहे हैं कितने नंबर नहीं आ रहे हैं, जैसे एक नोटबुक डाल रखी है हम लोगों ने, उस नोटबुक में रोज़ के नंबर लिखते हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, कहाँ से कितने रॉन्ग हो रहे हैं, जो कमियाँ उन पे काम करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे 3 साढ़े 3 बजे तक दोपहर तक हम आपस में डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो कमियाँ रहती है, जो नंबर कट रहे हैं हमारे, उन नंबरों पे हम फोकस करते हैं कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट अपना कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक से नंबर कट रहे हैं, इस तरह से हम तैयारी करते हैं। तो हम लोग आपको भी ये सजेशन देना चाहेंगे कि यदि अपन मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे तो ऐसे लगता है कि मैदान अपन इस बार फतेह कर लेंगे। और हमारा प्रयास भी है कि कैसे भी करके वीडियो की इस बार एग्ज़ाम को फाइट करना है। तो आपको भी हमने बताया कि ऐसे ऐसे बुक आपको पढ़नी है, और मुझे लगता है कि सारे साथी तेज़ होते हैं दिमाग से, तो वो आप जो अपने हिसाब से पढ़ रहे हो वो भी बेस्ट है। हमने जो हमारी रणनीति थी वो आपको बताई है, आपके साथ साझा की है, और मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोगों का वीडियो में सिलेक्शन हो। आगे अगर ऐसी ही जो वीडियो आपको ऐसा लगा है कि हम इस टॉपिक पे आपको मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, तो इस वीडियो पे उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। जैसे कोई भी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई और नहीं है, तो उस बारे में हम वीडियो बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथियों एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से कई लोगों ने पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा, तो मैं कमेंट कॉलम में ये बताया कि आपके आंसर की आने के बाद कितने नंबर बन। जैसे अपने साथ दिनेश है, इनके नंबर बन 203 नंबर बन। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे अराउंड 200 नंबर बने हैं। ऐसे करके आप भी कमेंट में बताएं कि क्या कितनी कट ऑफ रह सकती है और आपके कितने नंबर बन रहे। तो आप कमेंट कॉलम में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।